Good afternoon, students. My name is Shivang Bhardwaj, as you know, and today what I will discuss about is NTSC exam. NTSC stands for National Talent Search Examination, which is conducted by NCERT, National Council of Education Research Training. So इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स को, आज उसकी टोटल एक बार बात कर लें हम. और फर्स्टली हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स, टू माई सेल्फ, टू माई फ्रेंड्स, पेरेंट्स. सो कंडक्टिंग बॉडी इज एनसीईआरटी. जो एनसीईआरटी के आप बुक्स पढ़ रहे हैं वही काउंसिल इसको क्या कराती है, एग्जाम को कंडक्ट कराती है. ऑफलाइन एग्जाम होता है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में. कहने का मतलब कंट्री का कोई भी 9-10 क्लास का बच्चा जो किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहा है वो इस एग्जाम को दे सकता है. ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 120 मिनट्स है फॉर ईच पार्ट. ठीक है ना. टाइप्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसमें. और ये स्टेज 1 और स्टेज 2 क्या है ये आप एक बार समझ लेंगे. स्टेज 1 में 200 क्वेश्चंस आएंगे और हर स्टेज 2 पेपर को लेके होती है. एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एक स्कॉलास्टिक एबिलिटी टेस्ट. ठीक है ना. स्टेज 1 होती है आपकी नवंबर में. इस बार कोरोना की वजह से हर चीज लेट हो रही है. स्टेज 2 होती है मई में. इन द नेक्स्ट ईयर जो मई होता है उसमें, जैसे अगर 2020 का नवंबर का एग्जाम स्टेज 1 का हो जाता है तो जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वही स्टेज 2 में जाएंगे. दिस इज मस्ट कि आपको स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी. देन यू विल गो टू द स्टेज 2 फॉर इन मई टू द नेक्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ईयर. What is the benefit of this NTSC एग्जाम? ये एग्जाम हम क्यों देंगे, इस एग्जाम को कौन बच्चे देंगे? ऐसा मैंने आपको बता दिया है क्लास 9 प्लस क्लास 10 के जो भी बच्चे किसी भी बोर्ड के हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं. बेनिफिट क्या है? बेनिफिट सुन लो आप इसका. मोर देन 12 लाख और 14 लाख के बीच के जो स्टूडेंट होते हैं ना, हर साल लगभग कितने बच्चे ऑल ओवर कंट्री से इस एग्जाम को देते हैं. मतलब ये ऑन एंड एवरेज में मान सकता हूँ 30 लाख और प्लस माइनस एक्स. ठीक है ना. प्लस भी हो सकता है उसमें कुछ और माइनस भी हो सकता है. इतने बच्चों के साथ आप कंपटीशन में बैठोगे. किस एग्जाम के लिए? इस एग्जाम के लिए. ये एग्जाम की फुल फॉर्म ही क्या थी? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन. वो आपके अंदर टैलेंट देखना चाह रहे हैं. अच्छा, अगर आप इस एग्जाम को देते हो तो बेनिफिट क्या होने वाला है? बेनिफिट ये होने वाला है क्लास 11 प्लस क्लास 12 पर मंथ आपको ये 1250 रुपए, ठीक है ना, 1250 ये आपको पर मंथ मिलने वाली है एज ए स्कॉलरशिप. ठीक है. एनसीईआरटी से कंडक्टिंग जो कंडक्टिंग काउंसिल है इसका वो एनसीईआरटी इन द आपकी ग्रेजुएशन में. ठीक है ना. जब आप ग्रेजुएशन में आ जाओगे और प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में ये बढ़कर हो जाने वाला है 2000 पर मंथ. ठीक है ना. कितना हो जाने वाला है? 2000 पर मंथ. तो देखो आप कितना बेनिफिट है. एक तो आप इतने स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करोगे. आप देखोगे कि मैं इस कंपटीशन में कितना आगे हूं, क्योंकि क्लास 11 तो 12 में आते हैं. आप यूपीटीयू दोगे, आप आईआईटी जेईई दोगे, मेंस एडवांस दोगे और एनी अदर एग्जाम्स दोगे, बिट्स प्लानिंग का एग्जाम दोगे. तो आप अभी से कंपटीशन में आने लग रहे हो 9th और 10th क्लास से. ठीक है ना. समझ लो. और उसका बेनिफिट भी है. आप अगर इसे क्वालिफाई करते हो तो इतना आप स्कॉलरशिप 11-12 में लोगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इतना. और नॉट इवन देयर, आप अगर पीएचडी भी करते हो तो आपको पीएचडी में भी यूजीसी की जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका स्कॉलरशिप होगा वो आपको मिलेगा जरूर. अच्छा, इसमें से कितने बच्चे कहां सेलेक्ट होते हैं? स्टेज 1 में 12 लाख और 14 लाख से मोर देन ये लगभग 3 लाख के आसपास स्टूडेंट रह जाते हैं स्टेज 1 में. एंड देन स्टेज 2 में कुल आपके 1000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिलेक्टेड होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए. तो आपका टारगेटिंग 1000 में से 1 होना है. ठीक है ना. तो स्टेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेज 1 कंडक्ट कौन कराता है? वो स्टेट बोर्ड को कंडक्ट कराना होता है. हर स्टेट को अलग अलग. ठीक है ना. स्टेट लेवल एग्जाम बोल सकते हैं इसको. तो इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है. आप क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट हो तो आप ये मान के चलो 6 से लेकर और 10 तक का आपको सब कुछ पढ़ना है. मेन में ये नहीं होगा कि 6, 7, 8 का ज्यादा पोर्शन होगा. मोर देन पोर्शन तो 9, 10 का ही होगा, लेकिन 6 to 8 के मान के चलते हैं. उसको भी हमें एक बार रीड करना होगा, रिवाइज करना होगा. स्टेज 2 में जब आप आ जाते हैं इसको क्वालिफाई करके, देन यू विल फेस द नेशनल लेवल एग्जाम. यहाँ पे भी कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, क्योंकि स्टेट लेवल तो आप क्लियर करके आ रहे हो. आप एक महाराष्ट्र का बच्चा हो और एक आप यूपी के बच्चे हो, है ना, उत्तर प्रदेश के. तो
यहाँ पे किसी का भी सिलेबस मैच नहीं करेगा, किसी को टॉपिक मैच कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसका एक डिफाइंड सिलेबस है। तो सिलेबस की बात रही तो सिलेबस इसका डिफाइंड नहीं है। आप 9-10 की एनसीईआरटी अपनी अच्छे से करेंगे, उसके बाद जो भी आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने को दी जाती है वो पढ़ेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग। इसकी बात आती है फीस की और फॉर्म कहाँ से मिलेगा। ज्यादातर स्कूल्स जो नॉन है इस प्रक्रिया से, वो अपने बच्चों को अपने स्कूल में ही ये फॉर्म सबमिट करा देते हैं और इसकी कोई डिफाइंड फीस भी नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे कोई 50 रुपए है, कहीं पे 100 रुपए है, अदरवाइज कोई डिफाइंड फीस भी नहीं होती इस फॉर्म की। अगर आपको ऑनलाइन पोर्टल पे से डाउनलोड करना है फॉर्म, देन यू डाउनलोड इट एंड आप अपने प्रिंसिपल पे स्टाम्प लगवा लेंगे, देन यू विल सबमिट टू द ऑफिसर। अब फर्क देखते हैं कि एनटीएससी और एकेडमिक्स में कितना फर्क है, कि एनटीएससी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि आई एम मैथमेटिक्स टीचर, तो मैं आपका मैथ्स कवर करा दूंगा। आज के बाद जो वीडियोस बनेंगी वो एनटीएससी को ध्यान में रखते हुए बनेगी, सो यू डोंट केयर। अगर आपको एनटीएससी कोई प्रिपरेशन करनी है देन यू मस्ट फॉलो एंड हाँ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। देखो यहाँ पे देयर आर सेवरल ह्यूमन बीइंग्स एंड सेवरल डॉग्स इन अ रूम। सपोज दैट दिस इज अ रूम एंड देयर आर डॉग्स and human beings, ठीक है ना। Now 1/10 of the human have lost one leg। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन के कितने लेग्स होते हैं, 2, ठीक है। उनमें से 1/10 मतलब जितने भी होंगे उसका 1/10 पार्ट जो है, या 1/10 जो है, उनके पास एक लेग उन्होंने लॉस्ट कर दिया। तो अब कितना बचा उनका, एक बचा। बाकी कितने हैं, बाकी 1/10 को छोड़ के जो 9/10 बचे उनके तो दोनों लेग एज इट इज है। The total number of feet are 77। रूम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ फीट्स है वो कितने हैं, 77 है। Then we find the number of dogs are, there are 4 options, non determined due to insufficient data, 4, 5 and 6। First of all ये जो नॉट डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा है ना, ये समझ लो ये क्यों दे रखा ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन बनने वाली है वो बनने वाली है 2 वेरिएबल, ठीक है ना। एक इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन होगी जो 2 वेरिएबल में होगी, और इस तरीके की इक्वेशन आपने क्लास 9 या क्लास 10 में नहीं पढ़ी। आपने पढ़ी है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 10 में आपने पढ़ी है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप सॉल्व कर लेते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें एक ही इक्वेशन बनेगी और उसमें 2 वेरिएबल होंगे, देन हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डॉग्स आर। चलो लेट्स डू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। हमें क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ डॉग्स विल बी x, कुछ भी मान सकते हैं, एंड द नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज y। मैंने कह दिया कि x तो नंबर ऑफ डॉग्स है रूम के अंदर और y क्या है, नंबर ऑफ ह्यूमंस है। इक्वेशन किस पे बनी है, बड़े ध्यान से देख लो। जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन है फीट के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखिए लिखा है ना यहाँ पे द नंबर ऑफ फीट आर, ये आपकी हैशटैग लाइन है, ये आपको बचा के रखनी है। नंबर ऑफ फीट आर 77। तो आप जो इक्वेशन बनाने वाले हो फीट के अकॉर्डिंग बनाने वाले हो। डॉग्स के कितने लेग होते हैं, 4 और मैन के 2। यहाँ पे कंडीशन दी है कि 1/10 ऑफ द ह्यूमन बीइंग आपको अलग रखने पड़ेंगे क्योंकि उनका एक पैर नहीं है, ठीक है ना। तो आप अब जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं, x, एक डॉग के कितने लेग होते हैं, 4, तो 4x लेग हो गए रूम के अंदर। नाउ नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग कितने हैं, y, उनमें से 1/10 जो है उनके पास ओनली 1 लेग है, तो बाकी कितने बचे। देखो अगर कोई टोटल 1 है तो उसमें से 1/10 अलग हो गया, तो आगे कितना बचा, 9/10, जब भी तो आएगा ना। तो 9/10 जो बचे ह्यूमन बीइंग वाले, उनके कितने हैं, उनके तो 2 एज इट इज है, 1/10 की तो एक पैर चला गया ना। और टोटल नंबर ऑफ फीट कितने हैं, 77। दिस इज योर इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4x प्लस this is y and this is 9 2s are 18, 18 plus 1 19, 19y upon 10 is equals to 77. You can easily see this is a equation, a linear equation in 2 variable x and y. थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। 4x and plus 19y divided by 10 is equals to 77। यहाँ से 4x इधर जाएगा तो 19y divided by 10 is 77 minus 4x। In the next step 10 divided में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा
और ये 19 मल्टीप्लाई का है, ये डिवाइड कर देगा। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है जैसे आप सोल्व करते आए थे क्लास 9 पे, तो क्वेश्चन बन गया अभी, आप क्या करते थे, सॉल्यूशंस निकालते थे एक्स वाई के, ठीक है ना। वहां पे क्या होता था, लीनियर इक्वेशन तो आपने पढ़ी है, अब ये इसमें x की वैल्यूज पुट करते रहेंगे, y की वैल्यूज आती रहेंगी, लेकिन कौन सी x की वैल्यू पुट करें जिससे कौन सी y की वैल्यू आनी चाहिए ये पता होना चाहिए, क्योंकि x और y क्या है, x एंड y आर द नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड डॉग्स। आप x की वैल्यू भी एक नेचुरल नंबर पुट करोगे, एक परफेक्ट नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और y की वैल्यू भी कुछ ऐसी ही आनी चाहिए। अगर y की वैल्यू फ्रैक्शन आ रही है दैट मींस वो x की वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। आपको x और y ऐसे चूज करने हैं ताकि वे दोनों नंबर एक नेचुरल नंबर रहे, ठीक है। सपोज दैट मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, देन व्हाट, पूरी एक लिस्ट बनने वाली है, आप देख रहे हो ना कितना लंबा क्वेश्चन जाने वाला है। x की वैल्यू 1 पुट करी मैंने यहाँ पे, तो 77 - 4 दैट इज 73 व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 19, तो x की वैल्यू तो नहीं हो सकती। देन x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 4 2 8 8 77 - 8 दैट इज 69 which is also not divisible by 19, x की वैल्यू 2 भी नहीं रख सकता क्योंकि y की वैल्यू फ्रैक्शन आ रही है। नाउ x की वैल्यू 3 3 4 3 is 12 and 12 77 minus 12 that is 65 which is also not divisible by 19, ये भी नहीं रख सकता। x की वैल्यू 4 को चेक करते हैं एक बार, वो हमारे ऑप्शंस में भी है। x की वैल्यू 4 4 4 16 77 minus 16 that is 61 which is also not divisible by 19। I डिवाइड कर भी देंगे तो पॉइंट में आएगा which is not accepted here, तो ये भी नहीं हो सकता। x की वैल्यू 4, then x की वैल्यू इज 5, यहाँ रखोगे 5 4 20 20 77 minus 20 57 which is divisible by 19, so here I get a solution which is x equals to 5, x equals to 5 पे सॉल्यूशन क्या है, y equals to 77 minus 20 divided by 19 into 10 which is 57 divided by 19 into 10, this is 3 into 10 that is 30। देखो x और y की दोनों वैल्यूज एक परफेक्ट नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है ना, तो x की वैल्यू 5 सेटिस्फाई कर रही है उस इक्वेशन को, दैट इज नंबर ऑफ डॉग्स आर 5। लेकिन क्या इतना बड़ा सॉल्यूशन करोगे कंपटीशन में बैठ के, कितना टाइम लगेगा इसको करने में। आप ये सारी वैल्यूज लिस्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, सपोज दैट यहाँ पे ऑप्शन 4 से स्टार्ट है, 4 भी रख के लिखोगे, 6 भी रख के लिखोगे, ये भी रखोगे। अगर सपोज दैट आंसर शीट में 1 2 3 से ही होता तो आप हर एक को देखते, तो ज्यादा लंबा टाइम लग रहा है ना। अब आप देखो कि इजी कैसे कर सकते हैं इसको। देखो सेकंड वन इज अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है ना, अल्टरनेटिव मेथड जो मुझे लगता है आपके काम आ जाने वाला है, और यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं फ्यूचर कराने वाला हूँ वहाँ भी बहुत काम आएगा। इस क्वेश्चन के लिए देख लो, देखो इक्वेशन तो आपको बनानी ही बनानी पड़ेगी, डॉग्स x है, ह्यूमंस y हैं, ये इक्वेशन आएगी। अभी आप क्या करोगे, आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ डॉग्स मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये x की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर भी ये x फाइंड करना है आपको। आप करोगे क्या, आप x की वैल्यू ऑप्शंस में से उठाओ, फाइनली जो x की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के भी बाद, जैसे वो 1-2 पेज का काम अभी अगर मैं करके दिखाता 2-2.5 पेज का काम है तो भी x की वैल्यू आनी थी, कोई इनमें से कोई एक होने वाली थी। अब तुम डायरेक्ट ऑप्शंस में जाओ और ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके अपना आंसर निकालो। सबसे पहले वाला नहीं हो सकता क्योंकि इनसफिशिएंट डाटा नहीं, डाटा पूरा दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन 4, x की वैल्यू यहां 4 रखता हूं, 4 4 जा 16 16 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, दैट इज 77 minus 16 which is 7 minus 6 is 1, 7 minus 1 is 6, और यहाँ पे क्या बचेगा 19y divided by 10। 19 से 61 कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्योंकि 19 के टेबल में 61 नहीं आता, सो आंसर इज रॉन्ग, 4 नहीं हो सकता। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वैल्यू इज 5, 4 5 जा 20 20 इधर है 77 minus 20 which is 57, यहाँ पे अब क्या आने वाला है 57, 19 3 जा 57 and you got a perfect value of y, so the answer is C option। ये अल्टरनेटिव मेथड, आप जल्दी आप ऑप्शन में से ही डिस्कार्ड कर दो कि 3 ऑप्शन नहीं है भाई, एक ऑप्शन है, तो भी आंसर इज राइट। थैंक यू फॉर बीइंग वाचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो विल बी द नेक्स्ट बेस्ड ऑन द वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक।
आप देखना, जितने भी एनटीएससी की वीडियोस मैं बनाऊंगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। अदरवाइज आई विल कम बैक विद ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन विद ए न्यू मेथड। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम।